जब यीशु फिर नाव से पार आया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि यरूस नाम आराधनालय का सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा और ये कहकर उससे विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक के लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है ये एक भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए कि जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये सुनकर के मेरी कैसी हाल भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह सुनाया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को और दुख देना ठीक नहीं। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। ये प्रभु की पवित्र अंजील है। आए खुदावन, तेरा ही जलाल हो। मरकुस की अंजील उसके इस 5वें अध्याय में, और ये जो हवाला हमने पढ़ा है 21 वचन से लेकर उसके लास्ट वचन अर्थात 43वें वचन तक, ये हमें
दो व्यक्तियों के विश्वास के बारे में बताता है। जब ये देखो कि दो व्यक्तियों की जिंदगी में परमेश्वर के काम को दिखाता है। वचन में लिखा है कि वो इससे पहले गिरासेनियों के इलाके में था। वहां एक ऐसे व्यक्ति को वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है जिसमें 2000 से अधिक दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। वो कब्रों में भागा फिरता था, वो शहर में इधर उधर नंगा रहता था और अपने आप को पत्थरों से मारता था। वचन में लिखा उसे सांकलों से भी बांध दिया जाता था, कोई उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। उसको चंगा करने के लिए जब गांव वालों को पता चला, गांव वालों के चरवाहों ने जाके गांव वालों को बताया, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हाथ जोड़ दिए कि हमारे सीमानों से चला जा। फिर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे, झील के उससे जब वो फिर पार आते हैं, तो द मोमेंट ही केम, जिस वक्त वो जो है अभी झील को पार करके जो है इस जगह पर पहुंचता है, या झील के किनारे पर भी है, तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके आगे पीछे जो है बहुत जो चार सफेरे जो है इकट्ठी हो जाती है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जाते थे, उसके आगे पीछे उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी, और यहाँ वही हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक यहूदियों के आराधनालय का सरदार जिसका नाम यरूस है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पांव में आकर के गिर जाता है, झुकता है, और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए आकर उसके ऊपर अपना हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे, वो चंगी हो जाए और जिंदा रहे। और दूसरी जो घटना है वो है उस महिला के बारे में जो पिछले 12 सालों से जिसको लहू की बीमारी है, और दोनों को जो है अपनी इस मंजिल को पाने के लिए, अपनी इस आशीष को पाने के लिए एक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा, जैसे हम परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस के 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां एक झोले का, एक लकवे का मारा हुआ व्यक्ति है, जिसको 4 लोग उठा करके प्रभु यीशु मसीह के सामने लाते हैं। भीड़ है तो ऊपर से छत से वो खपरेल को जाओ छत को तोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख करके जो है उस लकवे के मारे, झोले के मारे हुए से कहते तेरे पाप माफ हुए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर जो है हमारे अंदर विश्वास को देखते हैं। उस महिला के साथ वार्तालाप करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास की वजह से तू अपनी इस बीमारी से छूट गई, और जा अपनी इस बीमारी से तू बचे रहे, इस बीमारी से तू हमेशा के लिए चंगी भली रहे। और उससे पहले हम देखते हैं कि वो आराधनालय का सरदार, एक सिनागोग जो 70 लोगों की होती है, जिसमें वो प्रधान है या सरदार है उनका, जिसके लिए सब कुछ संभव नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के पास आना, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना, या इस अपनी उस मरी हुई बेटी, उस बीमार बेटी को जीवित पाना, उस आशीष को प्राप्त करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी कुछ ऐसी थी, बंदिशें थी, अपने एक मान मर्यादा, उसका एक मर्यादा थी, एक उसकी व्यवस्था थी जिसकी अधीन था, जिसके अधीन रह करके वो काम करता था। और उस व्यवस्था के अनुसार उसको जो है आराधनालय का मेंबर चुना गया, फिर वहां से उसे प्रधान चुना गया, और उसको वो सब कुछ मेंटेन करना, वो तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रियो, जब कोई हमारा अजीज, हमारे लोग जब परेशानियों में होते हैं, हम बहुत सी बातों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम कई प्रकार की उन बातों को जो है छोड़ देते हैं। यहाँ इस व्यक्ति को भी हम इसी प्रकार से कहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए इसकी व्यक्तिगत कुछ चीजें हैं। पहली चीज उसका प्रेजुडिस है, दूसरी चीज उसकी डिग्निटी है, तीसरी चीज उसका प्राइड है। अब देखिए, जो प्रेजुडिस है वो एक ऐसी चीज है कि हम वक्त से पहले किसी चीज का न्याय कर लेते हैं,
वक्त से पहले हम पहले से जो है किसी व्यक्ति के बारे में हम एक अपनी धारणा बनाए रखते हैं, पहले से एक फैसला करके बैठे हैं, तो उस व्यक्ति विशेष की बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी अच्छाइयां, भलाइयां, उसके कई गुण होने के बावजूद भी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हम एक जो है पहले से प्रेजुडिस थॉट हमारे होती है, प्रेजुडिस जजमेंट हमारे होती है, और उसकी वजह से हम उस व्यक्ति तक जो है, उसकी अच्छाइयों तक जो है पहुंच नहीं पाते, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम उस आशीष को भी नहीं प्राप्त कर सकते जो उस व्यक्ति विशेष के द्वारा हमें मिल सकती है। यहाँ सबसे पहली चीज इसने अपने उस प्रेजुडिस को खत्म किया, जो उसका पक्षपात की सोच थी, जो किसी को नीचा देखने की सोच थी, किसी को नजरअंदाज करने की सोच थी, जिसको हम प्रीसपोजिशन कहते हैं, पूर्व धारणाएं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसी पूर्व धारणाएं आती हैं, और उन प्रीसपोजिशन में, जो प्रेजुडिस थॉट में, हम उसको निग्लेक्ट करते, निकम्मा करके बना देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के दो चेले प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं, और जाकर के अंद्रयास के भाई पतरस को जाकर के जब बताते हैं कि हमें मसीहा मिल गया जिसकी इंतजार हो रही थी, पूछा गया कौन है, वो बोलते नासरत का यीशु नासरी। इमीडिएटली प्रश्न आता है, एक टाउंटिंग, एक जो नेगेटिव थॉट आती है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और जवाब क्या दिया जाता है, आओ आकर के देख लो। तो अजीजों, बहुत बार जो हम जो पूर्व पहले की सोच होती है, पहले जो हमारे अपने प्रीसपोजिशन होती है, जो हमारी प्रेजुडिस थॉट्स होती है, जो हमारी सुनी सुनाई बातें होती है, उसकी वजह से जो है हम किसी सच्चाई को नहीं जान पाते, हम किसी व्यक्ति की सच्चाई को नहीं जान पाते, हम किसी चीज व्यक्ति विशेष की जो है, जो भली चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो उसमें गुण है, खूबियां हैं, उन तक हम पहुंच नहीं पाते, और उसके द्वारा जो काम हो सकता है उसको हम पा नहीं सकते। इस व्यक्ति के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने से पहले अपनी वो पूर्व निर्धारित जो सोच है, वो प्रभु यीशु मसीह के जो बारे में आराधनालय के लोगों की, यहूदियों की जो सोच है, उस सब को इसे खत्म करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। एक बार एक लड़की एक जूते की दुकान पर गई और जूता पहन रही है, और उसने पहला जूता उतारा नहीं है और अगले नए जूते के बीच में पैर डाल रही है। और जो सेल्समैन है उसने कहा, मैडम पहले आप अपना पुराना जूता निकालो, फिर इसके बीच में आपका पैर आएगा। इसी तरह के जो फिटमेंट फार्मूला है, या जो एक दूसरी जगह पर फिट होने की बात है, हमें पहली चीजें, पहले सोच, पहले विचार, पहली धारणाएं, पहले उन तमाम फैसलों को जो हमने किए होते हैं, लिए होते हैं, सुने होते हैं, उनको अलग करके हमें इस नए फैसले की तरफ आगे बढ़ना होता है। और ये आराधनालय के सरदार को मुश्किल था, लेकिन उसने किया। अपनी प्रीसपोजिशन को, अपने प्रेजुडिस विचारों को उसने त्याग दिया। दूसरी चीज थी उसकी डिग्निटी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा है कि वो आराधनालय का सरदार था, और उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशन थी। जहां उसके राइट्स थे, वहां उसकी ड्यूटी भी है। जहां उसको जो है बहुत सारे प्रिविलेज है प्रधान होने का, और बहुत सारे लोगों के ऊपर कमांड करने का, लोगों की को जो है लीड करने का, वहां उसके ऊपर जो है उनके जितनी भी शर्तें हैं, जितने भी कानून है, नियम है, वो उसके ऊपर लागू होते, तभी तो वो दूसरों के ऊपर उसको लागू करके देखेगा। और दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन लोगों की निगाह से एक वॉन्डरिंग प्रीचर है, एक घुमक्कड़ है, जिसका कोई घर ना ठिकाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि पक्षियों के, जानवरों के, लोमड़ियों के, सबके अपने घर ठिकाने, झोपड़ियां, अपने जो है घोंसले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए जगह नहीं थी।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम ही यही था, सेवा यही थी, मिशन यही था कि वो पूरे इलाके में जाए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाए और लोगों को प्रभु की तरफ आने के लिए उनकी अगुवाई करे। यहां हम देखते हैं आराधनालय का सरदार अपनी उस डिग्निटी से परिपूर्ण है। और यहां एक और बड़ी मुश्किल होती है, किसी अहदेदार को, ऐसे एक साधारण व्यक्ति को जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में था, जिस तरीके का प्रभु यीशु मसीह का जो हाल था, उसके पास आना, उसके पांव में गिरना, उससे विनती करना, उससे गुजारिश करना कि मेरे घर में आकर के मेरी बेटी को चंगा कर ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि मरने के करीब थी। पुराने नियम में हम देखते हैं, राजों की किताब में एक बहुत बड़ा सिपह सलार है, प्रधानमंत्री है असूर के राजा का, उसका नाम है नामान। और वो भी जब अलीशा के पास जाता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि अलीशा उसके पास नहीं गया। अलीशा ने अपने सेवकों के द्वारा नामान को मैसेज भेजा कि जाकर के यर्दन में 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। और जो उसकी डिग्निटी थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर था असूर का, और उसके साथ इस तरीके से कोई भी पेश नहीं आता था, और उसको इस तरीके का जवाब देना भी कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन ये परमेश्वर का दास, जिसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, परमेश्वर का खादिम था, इसने जो है उसको भेजा, जाके यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है नामान, ये भी घमंड में रहा। क्या हमारे देश की नदियां इस मैली कुचैली पानी वाली यर्दन नदी से अच्छी नहीं है, भली नहीं है? क्या मैं वहां जाकर के जो है डुबकी लगा करके मैं चंगा नहीं हो सकता? तो वापस गुस्से में, घमंड में वो वापस चला जाता है और अपनी उस आशीष से अभी जब वंचित है। फिर पवित्र शास्त्र कहता, उसके सेवक ने उसे समझाया कि यदि ये नबी तुझे कठिन काम कहता, तुझे मुश्किल काम कहता, या बहुत बड़ा धन दौलत तुझसे मांगता, कोई भी काम तुझे कहता, क्या तू चंगाई प्राप्त करने के लिए ऐसा ना करता? तो पवित्र वचन में आगे जो है नामान कहा मैं करता। तो कहते यदि उसने तुझे साधारण सा काम कह दिया है तो तू ये क्यों नहीं करता? तूने कौन सा कुआं खोदना है? जाकर के साधारण बात है, यर्दन में जाकर के जैसे कहा गया है 7 बार डुबकी लगा ले, फिर नहीं चंगा होगा तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। और उस अपने सेवक के कहने पर वो वापस आया, यर्दन में गया। जब वो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, उसने 7वीं जब डुबकी मारी तो वो एक कोमल, सुंदर, एकदम स्वस्थ स्किन वाला, शरीर वाला व्यक्ति बन के आ गया। वचन में लिखा, उसका शरीर ऐसे हो गया जैसे एक नवजात शिशु का होता है। ऐसे हम और जगहों पर भी देखते हैं, जब अय्यूब के बारे में भी, कि उसका भी शरीर ऐसे ही कोमल हो गया, क्योंकि उसको भी स्किन की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ ये व्यक्ति जिसका नाम यरुस है और जिसकी लड़की जो है 12 साल की बीमारी पर है, मरी हुई है, उसने अपनी इस डिग्निटी को भी त्याग दिया सिर्फ अपनी बेटी को स्वस्थ, सुरक्षित जीवित पाने के लिए। पिछले दिनों में मैं बीमार हुआ, कोविड पॉजिटिव था, और जब कोविड हुआ उन दिनों में बहुत बुरा हाल था। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। और जब मेरे 2-3 दिन हो गए कोविड की वजह से, फीवर हाई हो गया, तो हम इधर उधर प्रयास कर रहे थे, मेरा बेटा, मेरे और रिश्तेदार प्रयास कर रहे थे कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। और जो हमें सिलेंडर मिला उसका रेगुलेटर नहीं था। तो हमारे रिश्तेदारों ने जहां जहां भी वो कर सकते थे बातचीत की। एक ऐसे व्यक्ति से जो है उस बात की गई जो कट्टर विरोधी था। और जब मैं डिस्चार्ज होके, चंगा होके आया, तो जब मुझे पता चला, मैं धीरे से उसको कहने की क्या जरूरत। तो उनका वचन, उनकी कहना क्या था कि हमें उस समय व्यक्ति के बारे में, उसकी दिल की कड़वाहट के बारे में, उसकी जो है कोई भी ऐसी बात नहीं दिखा रहे। हमें यही था कि आपके लिए ये ऑक्सीजन मुहैया करवाना जरूरी है,
और वो हम कहीं से भी देखते, कोई भी होता, हम उस समय अपने पेशेंट की भलाई देख रहे थे। ऐसे ही ये यरूस भी अपनी बेटी की भलाई, चंगाई, जीवन के बारे में देख रहा और अपने तमाम रुतबों को, अपने तमाम उन हालात को इसने एक ताक पर लगा करके प्रभु यीशु मसीह की तरफ आया। प्रभु यीशु मसीह को सजदा करके उससे कहता है, मेरी बेटी बीमार है, मरने के करीब है, आकर के उसके ऊपर हाथ रख ताकि वो चंगी हो करके और जिंदा रह सके। तीसरी चीज हम देखते हैं, उसका अपना जो है घमंड भी हो सकता है। ये घमंड की वजह से बहुत बार हम इन आशीषों से वंचित है। अभी मैंने बताया, ये हम में किसी में भी आ सकता है। तो इन तमाम चीजों से हटकर प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस आराधनालय के सरदार से कहा। आगे हम बढ़ते हैं, बीच में वो महिला आ जाती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उस बीच में जब उसको चंगा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आराधनालय के सरदार के घर से लोग आते हैं, नौकर चाकर आते हैं और आकर के उसको संदेश देते हैं, तेरी बेटी अब मर चुकी है, अब गुरुजी को और दुख देना ठीक नहीं है। अभी एक साइड पर हम देखते हैं, यहाँ देखो अलग अलग आवाजें हैं जिनको पार पाना और पार पा करके प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की उस जो है डिवाइन हीलिंग पावर को ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी था। इसके बिना जो है, जैसे हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना मुश्किल है, विश्वास के बिना जो है आशीष को पाना मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत जगहों पर जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते थे, अद्भुत कार्य करते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको पूछते, क्या तुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ? और कई बार ये कहते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत बार बहुत सारे हर्डल आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से पार करना। बहुत बार हम खुद ही रुकावट होते हैं, हमारी पहुंच, हमारा डिग्निटी, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना अहम, हमारा अपना स्वभाव, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी बहुत सारी चीजें, हमारा प्रीसपोजिशन जैसे अभी, ये तमाम चीजें जो है रुकावट आती हैं हमारी आशीष को पाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, इस आराधनालय के सरदार ने तमाम चीजों को साइड पे रख दिया, ताक पे लगा दिया, सब चीजें छोड़ दी, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह को ताक रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक नेगेटिव रिपोर्ट आती है, दुख की रिपोर्ट आती है, और एक जो है निराशा भरे शब्द है, तेरी बेटी मर गई है। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि गुरु को और ले जाना अपने घर में ठीक नहीं है, मत दुख दो। और प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर। और ये विश्वास करना इस आराधनालय के सरदार के लिए जितना जरूरी था उतना कठिन था, जितना जरूरी था उतना कठिन था। और हम देखते हैं कि एक साइड पर निराशा है, दूसरी साइड पर आशा है, उम्मीद है, और वो आशा उम्मीद विश्वास करने के द्वारा। दूसरी चीज, इस जगह पर दूसरी आवाज आती है, तेरी बेटी मर गई है। आगे प्रभु यीशु मसीह जब जाके कहते हैं, उनको चुप कराते हैं, रोने वालों को, तमाम हल्ला मचाने वालों को, उनको कहते हैं, तुम क्यों हल्ला मचा रहे, क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं बल्कि वो सोई हुई है। दूसरी आशावादी शब्द, मरी नहीं है, सोई हुई है। और मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मौत है वो नींद से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम रात को सोते दिन को उठ जाते हैं नींद से, ऐसे प्रभु यीशु मसीह किसी को भी कहते। जब लाजर मर गए थे, प्रभु यीशु अपने चेलों को कहते हैं कि चलो हम बैतनिय्याह में चलें। और बैतनिय्याह में उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का विरोध होता है, और चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि अभी तो तेरे को वहां विरोध हो रहा था और तू फिर वहीं जा रहा है, जहाँ तेरे लिए कर्फ्यू ऑर्डर लगा, तू फिर वहीं जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह को समझाते हैं, हमारा लाजर जो है, हमारा दोस्त जो लाजर है वो जो है सो गया है। तो जवाब आता है, सो गया तो वो जाग जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सबको कहते हैं,
कि लाजर मर गया हो और हमारा वहां जाना बहुत ही जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। और खिस्याट में थोमा रसूल कहता है चलो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने को चले। खिस्याट है, सच्चाई है उनके सामने, और वो प्रभु यीशु मसीह को रोकते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह लाजर के बारे में जो 4 दिन से मुर्दा है, अपने चेलों को कहते वो सो गया। ये लड़की मर चुकी है और घर में रो कर ला रहे हैं जितने भी जो है लोगों को, वो कहते रोवा मत, हल्ला मत, शोर मत मचो, लड़की मरी नहीं है बल्कि वो सोई हुई। और जब उसका हंसी ठट्ठा उड़ाने लगे, बच्चे ने सबको बाहर निकाल लिया, केवल अपने 3 चेलों को, लड़की के माँ बाप को लेकर उस जगह पर पहुंचा। यहाँ लड़की थी और उसका हाथ पकड़ के कहा तलीता कुमी, अर्थात ये लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ। और उसी घड़ी वो लड़की उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है वो 12 साल की थी। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ फिर 2 बातें कही। पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी को बताना नहीं। प्रभु यीशु मसीह हर मौजज़ा करने के बाद जो है ये हर जगह पर चेतावनी देते थे, नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह की पब्लिसिटी हो, लोगों की मैन प्रीचिंग प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे, बल्कि उनको हदायत करते थे जाकर के जो व्यवस्था की, मूसा की व्यवस्था, उसके अनुसार अपना चढ़ावा चढ़ा, और किसी को जानने ना, कोई जानने ना, किसी को मत बताना। और अपने आप ही जो सारी बातें होती थी, लोगों की जिंदगी में काम होता था, और प्रभु यीशु मसीह का सारे इलाके में यश फैलता जाता था। इस जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, वो कोई जानने ना पाए। और दूसरी बात कही कि इस लड़की को कुछ खाने को दो। खाने को देने का मतलब कि मुर्दा खा पी नहीं सकता। मुर्दा वो तमाम चीजें जो जिंदा आदमी को इस्तेमाल करता है, वो कुछ नहीं ले सकता। यहाँ तक तो परमेश्वर का पवित्र वचन भजनों में कहता है कि मुर्दा जब कब्र में चला गया तो कौन तुझसे विनती कर सकता, कौन तेरी आराधना कर सकता, कौन तुझे धन्यवाद दे सकता। वो बोल नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो खा पी नहीं सकता। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसका हाथ पकड़ करके उसे आदेश दिया, हे लड़की मैं तुझसे कहता उठ, तलीता कुमी, और द वेरी मोमेंट शी गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग। वो खड़ी हो गई और चलने लगी। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसको कुछ खाने को दो। एक उनके सामने सबूत रख दिया कि ये जिंदा हो गई है, क्योंकि चल फिर रही है, ये जिंदा हो गई है। उसे 2 खाने के लिए, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, कोई सपना नहीं देख रहे। और उसके साथ ही क्योंकि वो बीमार थी, कमजोर थी, अब उसको जिंदा रहने के लिए आगे जो डाइट की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा इसको खाने के लिए दिया जाए, इसको भोजन दो, रोटी दो। दूसरी घटना हम पढ़ते हैं, वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू की बीमारी थी, आसान उसके लिए भी नहीं थी। पहली चीज तो पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा है कि वो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी में थी, और उसने अपनी सारी धन जो था वैद्यों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर व्यय कर दिया, खर्च कर दिया था, और वो बद से बदतर हो गई, उसे कुछ लाभ नहीं मिला। वो बीमार की बीमारी है, उससे भी ज्यादा और बीमार हो गई। तो पहली चीज उसके पास पैसा नहीं था, दूसरी चीज वो वीक थी, तीसरी चीज जो उसे बीमारी थी, ये अनक्लीन, अशुद्धता की बीमारी थी, जिससे कोई किसी के पास पब्लिक में नहीं जा सकता। पवित्र शास्त्र कहता है व्यवस्था में, जब ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस समय अनक्लीन होने की, लेडी को, औरत को अनक्लीन होने की, अलग रहने की और इन जगहों पर जाने की, किसी याजक तक पहुंचने की उसको इजाजत नहीं होती। ये व्यवस्था का उल्लंघन है। चौथी चीज हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़ी भीड़ है और प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना मुश्किल है। और इसने वचन में लिखा, इसने ठान लिया था, डिटर्मिनेशन था, उसने ठान लिया था, पक्का इरादा कर लिया था, सोच लिया था, विश्वास कर लिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के उसके वस्त्र को ही छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा साधारण सा, एक बहुत बड़ा कठिन विश्वास। इस साधारण सा विश्वास, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा राई के दाने के जितना विश्वास हो तो पहाड़ों को समुद्र में तुम ला सकते हो।
उसी तरीके इनके लिए, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ थे इस आशीष को पाने के लिए। इस महिला को, जैसे मैंने बताया कि वो इतनी सारी उसकी कमजोरियां थी, लेकिन इसके पार हो आना पाना उसको बहुत जरूरी था। और उसने पाया, आगे वचन में लिखा कि वो भीड़ में आगे इधर उधर करती हुई प्रभु यीशु मसीह के जब वस्त्र को छुए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी तरीके से उसी समय जान लिया कि उसमें से पावर निकलिया, और पीछे मुड़ करके कहा मुझे किसी ने छुआ। और प्रभु यीशु मसीह से चेले कहते कि तुझ पर तो यहाँ भीड़ गिरी पड़ रही है, तो कहता मुझे किसी ने छुआ। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बीच में से शक्ति निकली थी, और वो महिला चंगी होती, उसने भी अपने तन मन ने, अपनी जो शरीर में, बॉडी में, देह में जान लिया था, महसूस कर ले, तो वो चंगी होगी है। प्रभु यीशु मसीह के बीच में शक्ति निकली थी, उसका अंश कम हुआ होगा। और बहुत बार जो है हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। जिसमें से शक्ति निकली है उसको पता है निकली है, और दूसरों को पता नहीं। दूसरों के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी अभी तक यही सोच रहे होंगे कि ये जो चंगाई दे रहे थे ये ऐसे हो जाती है। मैंने एक बार बहुत सालों पहले, उस समय में हरियाणा के यमुनानगर में था, परमेश्वर के एक दास को देखा। प्रभु ने उसे चंगाई का वरदान दिया हुआ था, वो जिसके ऊपर भी हाथ रखता था, और हमने उसके हाथ को लाल देखा। और आगे जब उसका जब आराम में होते थे तो उसके हाथ जो है नीले नीले, मैंने उंगलों को नीले देखा, नीलापन देखा। तो हम आपस में दूसरे पासवान यही कहते थे कि सामर्थ्य निकलती है, परमेश्वर की सामर्थ्य। यदि वो किसी को गर्म लगती है तो उसके हाथों को भी लगती है। बहुत बार हम दूसरे की बातों, दूसरे की इस हालात के बारे में बहुत कम जानते हैं। कई बार हम जिन जगहों पर काम करते हैं, जिन ऑफिस में काम करते हैं, जिन इलाकों में हम काम करते हैं, हम उसकी उस अहमियत को, उस लेबर को, उस एनर्जी को जो उसके बीच में से निकलते हैं, हम नहीं जानते। फॉर इंस्टेंस, किसानों को ले लीजिए, हम देखते हैं उनकी खेती बाड़ी है, उनकी जमीनें हैं, वो बोते हैं, पानी देते हैं, उसके बाद जो उनकी जो है गुड़ाई बहाई जो भी देखते हैं, और एक वक्त आता कटाई करते हैं, उसका जो है आगे थ्रेशिंग होती है, और वो जो है अनाज होता है वो हम तक पहुंचाया जाता है, मंडियों में, बाजारों में लिया जाता है। लेकिन उसके पीछे किसान की मेहनत, किसान के जो मेंटली उसकी जो तमाम एगोनी होती है, जो उसकी जो तमाम एंजाइटी होती है, वो वही जानता है, जिसको कहता है जिस तन लागे सो तन जाने। अभी प्रभु जानते हैं, प्रभु यीशु से जानते हैं कि उसमें से शक्ति निकली। चेले नहीं जानते, वो कहते तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ रही है, तू कहता मुझे किसी ने छुआ है। और जिसके जीवन में ये काम हुआ है, वचन में लिखा, जब उसने जान लिया कि वो चंगी हुई है, डरते कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर जाती है, और वचन में उसने सब कुछ सच बता दिया। और फिर प्रभु ने उसे कहा तो इस बीमारी से छूट की, तेरे विश्वास ने चंगा किया, इसलिए जा, तो इस बीमारी से बची रहे। ऐसे हम देखते हैं कि जिन्होंने आशीष पाई उनके लिए बहुत कठिनाइयां होती हैं, और इस विश्वास से जो है पार पाना, इन कठिनाइयों से पार पाना, और उस विश्वास को थामे रखना, उस विश्वास में दृढ़ता से, मजबूती से आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम इंजीलों में पढ़ते हैं कि एक औरत थी जिसकी बेटी बीमार थी, दुष्ट आत्मा उसे तंग करता था, मिर्गी पड़ जाती थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा तंग करती है, इसका उपाय कर। प्रभु यीशु मसीह का जवाब लिखा था, बालकों का भोजन कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं, उचित नहीं है। और उसने स्वीकार कर लिया। प्रभु सच है, कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज के नीचे उस चूरपुर को जो वो गिरती है इंतजार करते, कब गिरे, कब वो खाए, अपना पेट भरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ। हम इमेजिन करें कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को कहा था बालकों का भोजन कुत्तों के सामने नहीं डाला था, तो क्या भावनाएं आई होंगी, किस तरीके से उसका रिएक्शन होना चाहिए था, परंतु वो रिएक्टेड नहीं हुई।
बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ उसने स्वीकार कर लिया अपनी स्थिति को, और प्रभु के सामने और नम्रता के साथ उसने गिड़गिड़ा के कहा, प्रभु ये बातें जो आपने कही है ये सच है। और अपने आप को आगे उसने प्रभु के सामने और रखा, और प्रभु ने उसके इस विश्वास को देखा, उसको अप्रिशिएट किया और उसकी बेटी को चंगा किया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन जो विश्वास के सामने हमारी आशीष के बीच में जो रुकावटें आती हैं, इन रुकावटों को हमें दूर करना है। जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में, इसलिए हर उस लुभाने वाली बात को, हर उस पाप को दूर करके हम प्रभु के जो है तख्त सिंहासन के सामने हैं। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बार हमारी अपनी आदतें, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना बोलचाल, हमारे अपना खाना पीना, हमारी अपनी जो है बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें, हमारा सर्कल, हमारे काम, हमारी जो है अपनी जो है जो सुस्ती है, ये हमारे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए या हमारी आशीष के लिए रुकावट बन जाती है। हमें उस जगह पर जहां प्रभु ने हमें रखा है या प्रभु जो हमें देना चाहता है उस तक पहुंचने के लिए जो है हम खुद ही अपनी रुकावट हो जाते हैं। पत्थर धरे होते हैं सोच पर, उन पत्थरों को हटाना है, उस सोच को हटाना है। वो जो रुकावटें आती हैं उनको विश्वास का कदम उठाते हुए उनको दूर करके प्रभु तक पहुंचना है। और विश्वास के जब कदम हम प्रभु की तरफ जितना बढ़ते हैं, प्रभु उतना ही हमारी तरफ आता है। प्रभु हम सब अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी दया, अपनी कृपा करे कि हम विश्वास में दृढ़ता से, मजबूती से प्रभु में बढ़ते रहें और अपनी जिंदगियों में विश्वास करें, प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।